भारत सरकार ने असली पैसे वाले सभी ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाया। लोकसभा में नया बिल पारित। नई दिल्ली। भारत के तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए एक बड़े और महत्वपूर्ण कदम में लोकसभा ने बुधवार 20 अगस्त 2025 को ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। यह विधेयक विवादास्पद रूप से सभी ऑनलाइन गेमों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है जिनमें असली पैसे का लेन देन होता है, चाहे वे कौशल के खेल गेम ऑफ स्किल हों या संयोग के खेल गेम ऑफ चांस। इस निर्णायक विधायी कदम का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी बढ़ती चिंताओं जैसे कि लत, खिलाड़ियों को वित्तीय संकट और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों की संभावनाओं को संबोधित करना है। सरकार का घोषित उद्देश्य एक सुरक्षित और अधिक विनियमित ऑनलाइन गेमिंग वातावरण बनाना है, जिसमें ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित किया गया है, जिनमें कोई पैसा या दांव शामिल नहीं होता है। विधेयक के प्रमुख प्रावधान। इस नए पारित विधेयक का मूल आधार किसी भी ऐसे ऑनलाइन गेम पर रोक लगाना है जिसमें नकद या किसी भी प्रकार का पुरस्कार जीतने की उम्मीद में जमा या भुगतान की आवश्यकता होती है। इस व्यापक प्रतिबंध से भारत में ऑनलाइन गेमिंग बाजार के एक बड़े हिस्से, जिसमें लोकप्रिय फैंटेसी स्पोर्ट्स, रम्मी और पोकर प्लेटफॉर्म शामिल हैं, पर गहरा असर पड़ने वाला है। विधेयक के अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों में शामिल हैं राष्ट्रीय गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना। भारत में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र की देखरेख के लिए एक नया नियामक निकाय रेगुलेटरी बॉडी बनाया जाएगा। ये प्राधिकरण नए कानून के प्रावधानों को लागू करने, उद्योग की निगरानी करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा। विधेयक स्पष्ट रूप से ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स के विकास को प्रोत्साहित करना चाहता है जो फ्री टू प्ले हैं या सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल पर काम करते हैं, बिना किसी वास्तविक पैसे के दांव के। उल्लंघन पर कठोर दंड। कानून का उल्लंघन करने वाली कंपनियों और व्यक्तियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान है। इन दंडों में भारी जुर्माना और अपराधियों के लिए संभावित कारावास शामिल होने की उम्मीद है। विज्ञापन पर प्रतिबंध। बिल में असली पैसे वाले ऑनलाइन गेम के विज्ञापन और प्रचार पर भी प्रतिबंध लगाने की संभावना है। एक बड़ा बदलाव। कौशल और संयोग के खेल में कोई भेद नहीं। पिछले मसौदों और चर्चाओं से हटकर इस विधेयक का सबसे बड़ा फैसला कौशल के खेल और संयोग के खेल के बीच कोई अंतर नहीं करना है। वर्षों से उद्योग इस कानूनी आधार पर काम कर रहा था कि कौशल के खेल संवैधानिक रूप से संरक्षित व्यावसायिक गतिविधियां हैं। हालांकि नया कानून वित्तीय दांव से जुड़े किसी भी खेल के लिए इस भेद को प्रभावी ढंग से समाप्त कर देता है, जिससे दोनों श्रेणियां प्रतिबंध के दायरे में आ जाती हैं। उद्योग में उथल-पुथल। आर्थिक नतीजों का डर। बिल के पारित होने से भारतीय ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में हड़कंप मच गया है। उद्योग निकायों और गेमिंग कंपनियों ने इस क्षेत्र पर विनाशकारी प्रभाव की चेतावनी देते हुए गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं। बड़े पैमाने पर नौकरियों का नुकसान। प्रतिबंध से सैकड़ों गेमिंग कंपनियों के बंद होने की आशंका है, जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नौकरियां जाएंगी। आर्थिक झटका। असली पैसे वाला गेमिंग क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान करता रहा है, जिसने पर्याप्त विदेशी निवेश आकर्षित किया और काफी कर राजस्व उत्पन्न किया। इस प्रतिबंध से इस वृद्धि के रुकने और सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान होने की उम्मीद है। अवैध विदेशी सट्टेबाजी में वृद्धि। बिल के आलोचकों का तर्क है कि पूर्ण प्रतिबंध असली पैसे वाले गेमिंग की मांग को खत्म नहीं करेगा, बल्कि खिलाड़ियों को अवैध और अनियमित विदेशी सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों की ओर धकेल देगा, जिससे उन्हें धोखाधड़ी और शोषण के अधिक खतरों का सामना करना पड़ेगा। ये विधेयक कानून बनने से पहले अब राज्यसभा में विचार और अनुमोदन के लिए जाएगा। आने वाले हफ्तों में गहन बहस और लॉबिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि भारत में ऑनलाइन गेमिंग का भविष्य दांव पर लगा है।